नमस्कार। आज हम लोग भृगु नाड़ी में जो संन्यास योग बताए गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, संन्यास योग की जब बात आती है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और सभी हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि पराशर आदि में कि जब 4 ग्रह एक राशि में स्थित होते हैं तो उसे प्रवज्या योग कहा जाता है। और कहीं ना कहीं मैंने भी ये देखा है और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि वो योग कार्य उतना करते हुए नहीं देखा गया है। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है भृगु नाड़ी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि संन्यास योग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। उसमें इस विषय पर आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने आप सभी के लिए फेसबुक में एक ग्रुप का निर्माण किया है जिसमें कि मैं निरंतर ज्योतिष के सूत्र वहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अगर आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों के पास में कुछ अच्छे सूत्र आप लोगों को मिलेंगे। मैं ऐसे ही सूत्र डालता हूँ वहाँ पर जो कि मैंने खुद लगाए हैं और जिसको मैंने सही पाया है। ठीक है, तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग जो है ये संन्यास के ऊपर बात करना आरंभ करते हैं। तो देखिए, संन्यास के लिए सबसे प्रमुख ग्रह जो है वो केतु है, क्योंकि केतु, जैसा कि मैं बार बार कहते हुए आ रहा हूँ कि केतु मेटाफिजिकल प्लैनेट है, वो अध्यात्म का ग्रह है। तो जब तक केतु का जो है संबंध नहीं आएगा तब तक जो है हम लोग संन्यास योग को देख ही नहीं पाएंगे। अर्थात इस बात को ऐसे समझें कि यदि केतु का संबंध जब तक किसी ग्रह के साथ में नहीं होगा तब तक उस ग्रह से आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं वो निकल करके नहीं आती हैं सामने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भृगु नाड़ी में गुरु और शनि से ही सभी प्रकार के प्रॉमिस को देखा जाता है। भृगु नाड़ी में गुरु और शनि अर्थात जीव कारक और कर्म कारक, इसी से जो है सभी प्रकार के प्रॉमिस को या कॉम्बिनेशन को पकड़ा जाता है, क्योंकि जीव जो है वो गुरु है, खुद जो है वो गुरु है और शनि उसका कर्म है। तो इसी से संबंध जब केतु का बनता है तो वो पत्रिका संन्यास के मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ जाती है। अर्थात 50% कार्य जो है संन्यास योग का वो यहाँ पर हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहली जो शर्त है संन्यास योग में एंट्री लेने के लिए वो ये है कि केतु का संबंध जो है गुरु से या शनि से अवश्य बनना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो है इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों के पास 6 और ग्रह हैं। हम लोगों ने केतु, गुरु और शनि की बात कर ली, तो हम लोग के पास में 6 ग्रह और शेष बचते हैं। उसमें से सबसे पहले सूर्य जो है ना, सूर्य राजसी प्लैनेट है, वो राजा है। तो उसका जो संन्यास देने का या संन्यास योग में लिप्त जब होगा तो वो संन्यास भी उसी लेवल का देता है, अर्थात वो राजयोग का निर्माण करता है। अब राजयोग को आप ये मत समझिएगा कि वो सत्ता का सुख भोगेगा, नहीं, वो सत्ता का सुख नहीं भोगेगा। ऐसे में व्यक्ति राजा के पद पर पहुंच करके भी सन्यासी हो जाता है। ठीक है, तो राजयोग जो है इसका एक एग्जाम्पल हम लोग आगे लेंगे, वहाँ पर बात आप लोगों को समझ में आएगी कि राजयोग जो है संन्यास के माध्यम से, मतलब जब सूर्य शनि केतु का जब योग बनता है, चाहे गुरु और सूर्य और केतु का जब योग बनता है तो उसका फल कैसा होता है और इसको क्यों संन्यास योग कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चंद्र जो है, देखिए चंद्र में मैंने भावना लिख रखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मन का कारक है चंद्र। तो मन से ही जो है, मन में ही विचार आते हैं, अच्छे हों बुरे हो, मन अतीत में जाता है, फिर अचानक से जो है भविष्य में छलांग लगाएगा। इस तरह से चंद्र जो है ना, बहुत एक प्रकार से मतलब कपटी ग्रह जो है नाड़ी में बताया गया है, वो स्थिर नहीं रहता है। तो चंद्र से ही व्यक्ति में भक्ति जागती है। अगर कोई भी व्यक्ति परमात्मा की पूजा करता है, परमात्मा का नाम जप करता है, तो ये मन से ही उसको इतना प्रेम होता है अपने परमात्मा से, किसी भी एक परमात्मा का, वो कोई भी स्वरूप हो, साकार स्वरूप। परमात्मा तो निराकार है, परंतु निराकार तक पहुंचने के लिए साकार के माध्यम से ही जाना पड़ता है, ऐसा बताया जाता है। तो मन में जो भावना होती है उसी से ही जो है भक्ति इत्यादि जो है वो प्रकट होती है इंसान में। तो चंद्र से जब योग बनते हैं संन्यास के
अर्थात जब चंद्र शनि केतु के साथ जुड़ता है या चंद्र जो है वो गुरु केतु के साथ जुड़ जाता है, ऐसी स्थिति में भक्ति योग का निर्माण होता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाला होता है, वो अपने इष्ट के प्रति बहुत ज़्यादा नतमस्तक, इसको ऐसे ही समझ लीजिए, नतमस्तक तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो है वो इसको मैं ऐसे कहूँ कि पूर्ण रूपेण जो है वो समर्पित होता है, ठीक है, और वो अपने इष्ट में सदैव ध्यान लगाकर ही रहता है। तो ये एक प्रकार का जो योग है। और आगे जो हम लोग देखते हैं कि मंगल को मैंने देखिए हठ लिखा है। जैसे कि मंगल के विषय में हम लोग जानते हैं कि मंगल जो है वो आक्रामक ग्रह है, वो पराक्रम का ग्रह है, वो साहस का ग्रह है, ठीक है, उसमें जिद है, हठ है। तो संन्यास मार्ग का जो बात है की जो बात आती है, तो उसमें जो है हठ योग को भी देखा जाता है। जैसा कि देवराहा बाबा हुए थे, वो हठ योग में सिद्धि उनको थी, ठीक है, वो अष्टांग योग सिद्ध थे। इस प्रकार से जो है मंगल का संबंध जब शनि केतु से या गुरु केतु से बन जाता है, तो ऐसी पत्रिका में हठ योग होता है, हठ योग का निर्माण हो जाता है और व्यक्ति कई विधाओं में पारंगत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। इसको शनि मंगल केतु के इस योग को लंगोटी योग भी कहा जाता है भृगुनंदी नाड़ी में। परंतु इसका जो एक्चुअल जो मतलब इसका जो फंडा है वो ये है कि शनि मंगल केतु या गुरु केतु और मंगल का जो संबंध है वो हठ योग देता है, और ऐसा जातक हठ योग को प्रैक्टिस करता है और उसमें वो ज्ञानी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बुध जो है वो बुद्धि है, बुध ददाति बुद्धि। तो बेसिकली मरकरी जो है वो इंटेलेक्ट का प्लैनेट है। तो जब मरकरी का संबंध गुरु केतु से या शनि केतु से हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति में बहुत उच्च श्रेणी का ज्ञान होता है, वो इसको ज्ञान योग कहा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कल्याण जो है केवल ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है, तो ये ज्ञान योग है। आइए आगे बात करते हैं शुक्र के ऊपर में। तो हम लोग देखिए मैंने शुक्र के लिए लिखा है उच्च ज्ञान। तो उच्च ज्ञान क्या होता है? देखिए उच्च शिक्षा का जो कारक है नाड़ी में वो शुक्र है। शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि संजीवनी विद्या जो है वो प्रदान कर सकता है, क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट है वो शुक्राचार्य से ही जोड़ा गया है। तो शुक्राचार्य के पास में मृत्यु संजीवनी विद्या है। तो इससे बड़ी विद्या और क्या हो सकती है कि यदि कोई मृत इंसान को जीवित कर दे, ठीक है। तो जब शुक्र का संबंध गुरु केतु से बन जाए या शनि केतु से बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति की पत्रिका में जो है सरल नाम का योग बनता है, या इसे कुंडलिनी योग भी कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि इस मार्ग पर चले तो इसमें दक्ष हो सकता है। अब देखिए मैंने आगे जो है राहु लिख रखा है। तो देखिए राहु माया का कारक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि राहु जो है वो माया का कारक है। तो जब कभी भी संन्यास योग का भंग होगा, वहाँ पर राहु का योगदान बहुत बड़ा होगा। बिना राहु के योगदान के संन्यास योग भंग हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला, अगर गुरु और शनि ये दोनों यदि राहु के साथ कनेक्शंस बना रहे हैं एज पर नाड़ी, तो क्लियर कट मानकर चलिए इस वो पत्रिका जो है भोग विलास की पत्रिका है, वो संन्यास के मार्ग पर वो व्यक्ति नहीं जाएगा, एकदम पक्का मान लीजिए। और चूँकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में बताया था कि गुरु जो होता है वो फ्री विल को इंडिकेट करता है, सैटर्न जो होता है वो डेस्टिनी को इंडिकेट करता है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि अगर शनि केतु के योग में अगर अपने ये 5 ग्रह जो हैं, जो कि सूर्य चंद्र मंगल बुध और शुक्र अगर जुड़ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए व्यक्ति चाहे या ना चाहे उसे संन्यास के मार्ग पर जाना ही होगा। आशा कर रहा हूँ बात समझ में आ गई है आप लोगों के कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए आगे चलते हैं, एक पत्रिका लेते हैं, उसमें देखते हैं कि राजयोग जो मैंने बताया, जो कि सूर्य गुरु केतु या सूर्य शनि केतु से ज़्यादा प्रोमिनेंट बनता है, उसको खोजने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। ये देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी, ये राजयोग का मैंने एग्जाम्पल लिया है।
जो कि स्वामी विवेकानंद की पत्रिका पर मैंने लगाया है। जैसा कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते ही होंगे इस बात को, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद राजयोग को प्रैक्टिस करते थे और ये महाशय जो हैं इन्होंने राजयोग के नाम पर एक पुस्तिका भी जो है लिख रखी है। एक पुस्तक का इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से लिख रखा है। उसमें इन्होंने ये राज जो है बताए हैं कि किस प्रकार से राजयोग को प्रैक्टिस किया जाता है जिससे इंसान की गति अच्छी हो। तो इस पर और ज़्यादा और ना जाते हुए मैं मुद्दे पर आता हूँ। तो देखिए, ये जो पत्रिका यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेष से मैंने ली हुई है। समय उतना महत्व नहीं रह जाता है BNN में। अब जो लोग इसमें लग्न से भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और वो फर्दर वो लोग और इस पर देख सकते हैं। मैं अभी तक जो मैं बात करते हुए आ रहा हूँ आप लोगों से कि बिना लग्न के, तो मैं उसी पर आज भी स्ट्रिक्ट हूँ, मैं उसी से आगे बात करूँगा। तो ये जो जहाँ मंगल लिखा है वो मेष राशि है, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इसी क्रम में आप लोग जाने। तो आइए देख लेते हैं इस पर। हम लोग को क्या देखना है कि केतु का जो जुड़ाव है, सबसे पहले ये देखना है केतु का जुड़ाव गुरु या शनि के साथ है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, केतु का जुड़ाव जो है वो शनि के साथ है। ठीक है, केतु का जुड़ाव इस शनि के साथ है। ये वेल एंड गुड, ये बहुत ही अच्छा, मतलब कि यहाँ पर एक सिद्धांत जो है वो लग रहा है जिसमें कि शनि केतु का योग यहाँ पर बन रहा है। साथ ही साथ अभी इस पे कई सारे संन्यास योग एट अ टाइम जो हैं वो बन रहे हैं, परंतु मैं अभी केवल राजयोग के विषय में ही बात करूँगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि शनि केतु का संबंध बन गया है और इसी संबंध में शुक्र, बुध और चंद्र भी हैं। शुक्र, बुध और चंद्र भी यहाँ पर हैं। इस कारण से इसमें कितने सारे संन्यास योग बन गए हैं आप लोग ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। इसमें जो है देखिए, शनि चंद्र केतु का जो है योग, जैसा कि मैंने बताया भक्ति योग, उसका निर्माण हो गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है काली माँ के भक्त थे और अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पर कि ये रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे। ठीक है, आगे और देखते हैं। तो इसमें शनि केतु और शुक्र का भी योग है, तो इसमें सरल योग का निर्माण हो गया जो कि कुंडलिनी योग है। आइए और देखते हैं। तो इसमें देखिए, शनि केतु बुध का भी योग है। इस कारण से यहाँ पर योग बना, वो योग बना ज्ञान योग। तो क्या लेवल का इनको ज्ञान था वो पूरा विश्व जानता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। जीवन कम हो परंतु सार्थक हो, उसमें कुछ इंसान कर जाए, ये बात जो है इन महाशय की पत्रिका में या इनका जीवन को, इनकी जो हम लोग जो जीवन यात्रा को जब देखते हैं तो बात समझ में आती है। अब देखिए, बात ऐसी है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना शनि चंद्र केतु और शुक्र बुध का, इसके साथ में ही इस बुध और शुक्र ने सूर्य को अपने ग्रिप में ले रखा है। 2/12 का सिद्धांत है। इस कारण से बुध शुक्र के कारण जो है शनि का संबंध जो है हो गया है सूर्य के साथ। फिर बोलता हूँ, बुध और शुक्र के पीछे सूर्य है, इस कारण से सूर्य का संबंध जो है वो शनि से बना हुआ है, शनि केतु से। इतना ही नहीं, और ज़रा ध्यान से देखने से समझ में आती है बात। शनि और बुध में परिवर्तन है। देखिए, शनि कन्या राशि में बैठा है और बुध जो है वो मकर राशि में बैठा है। इस कारण से शनि का परिवर्तन मकर में हुआ और बुध का परिवर्तन कन्या में हुआ, तो शनि का केतु से संबंध बना ही और शनि के पीछे सूर्य है। ठीक है, तो अतीत में मेरा समझना है पूर्व जन्म में इन्होंने राजयोग का कुछ कार्य किया होगा, वो इस जन्म में आगे जो है वापस से जो है कंटिन्यू हुआ, क्योंकि शनि के पीछे जो है सूर्य बैठा है। इस कारण से ये 5 लाइफ से इस पर कार्य कर रहे थे, जो जिसकी सिद्धि जो है वो इस जन्म में हुई। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई है बात। इस प्रकार से आप लोग संन्यास योग को देख सकते हैं। हालांकि ये जो पत्रिका है ये अपने आप में ही, ये पत्रिका एकदम उच्च लेवल की पत्रिका है और इसमें सभी संन्यास योग लगते हैं। देखिए, शनि चंद्र केतु का लग ही गया, शनि
बुध केतु का भी लग गया, शनि शुक्र केतु का भी लग गया, और देखिए केतु के पीछे मंगल है, केतु के पीछे ही मंगल है, तो शनि चंद्र केतु का तो हो ही गया, शनि केतु और मंगल का भी यहाँ पर योग बन जाता है, क्योंकि केतु के पीछे जो है वो मंगल है। बेसिकली केतु के आगे ही हो गया, क्योंकि केतु जो है वो मंगल की तरफ बढ़ रहा है, मंगल केतु की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी कनेक्शन है। तो इस पत्रिका, ये एकमात्र इतनी ब्रिलियंट पत्रिका है कि इसमें सभी संन्यास योग मौजूद हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से आप लोग संन्यास योग को देख सकते हैं। इस योग को सदैव जो है भंग करेंगे राहु महाराज। राहु जो है वो माया कारक ग्रह है, वो मुक्ति देता नहीं है, वो मुक्ति वाला ग्रह ही नहीं है, वो जन्म मरण के चक्र में फंसाता है इंसान को। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। धन्यवाद।